छोटू फोन की थी आज? वही नहीं की थी? बतियाए नहीं तब आज? हाँ नहीं बतियाए? कहाँ है? बतिया लिया करो, ठीक है? आपके पास कितने जीएफ है? छठो? देखो कह रहा बतियाते नहीं, ये छठो रखा है। अभी देखेंगे, पोल खुलेगा सबका। कितने जीएफ है तुम्हारे पास? 6-7 ठो है। बैठ, बड़े खतरनाक है, बैठ जाइए। 6-7 ठो। आपके पास बाबू कितने बीएफ है? नहीं आप बताइए। 4 ठो। चलिए बैठ जाए, बाकी इन लोगों से नहीं पूछेंगे, ठीक है ना? ये लोग कहेंगे हमारे पास है ये नहीं है। हाँ ये सब बहुत झूठ बोलते हैं। अबे पूछ के दिखा दें? हाँ नहीं बताएंगे ना है। हाँ देखो सीधा सीधा कह रहे हैं ये नहीं है, तो इन लोगों के पास है कि नहीं है? आकाश से नहीं भाई, आकाश पहले से एक्सपर्ट है इसमें, बताएगा था ना। नाठा खुटा 12 मुठा ताना तुना 13 मुठा। तो आकाश इसमें एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा लड़का है, खाली देखिएगा अभी आप लोगों को कैसे हराता है। चले अब आगे दोस्त। चलिए दोस्त अब इधर चलते हैं, शुरुआत होना चाहिए अपने क्लास की ओर। तो दोस्त अगर हम बोले आपसे कि एडजेक्टिव क्या होता है तो आपके मन से क्या निकलना चाहिए? सर ये एक शब्द होता है, और एक ऐसा शब्द होता है विशेषता बताने वाला, पहचान बताने वाला और क्वांटिटी बताने वाला। किसके बारे में दोस्त? नाउन के बारे में। किसके बारे में? तो अभी हमारा ये नाउन के बारे में ही चल रहा है। ये जो पूरी बात बताएगा किसके बारे में होगा दोस्तों? ये नाउन के बारे में। अपना टॉपिक जो चल रहा है अभी एडजेक्टिव चल रहा है। एडजेक्टिव से हम किसी के मन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से किसी के मन तक पहुंचने के लिए ये अपना एक नया टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। गुण तो बताने वाले एक और अपने पास होता है, विशेषता बताने वाले 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक एडवर्ब होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव होता है। तो आपको पता है कि एडजेक्टिव होगा तो केवल और केवल नाउन के बारे में। किसके बारे में? केवल और केवल नाउन के बारे में जानकारी होगा। क्या होगा? फैक्ट और क्या होगा? ओपिनियन। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि जितना फैक्ट और ओपिनियन पढ़ेंगे आगे जाके बड़ा काम करेगा। यही नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, या जो चीज़ें हम बोलते हैं अपने मन तक पहुंचने के लिए या किसी का बात समझने के लिए, यू आर पुअर बॉय, उनके मन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए हम इसीलिए शब्द को आपको बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहे हैं। तो दोस्त अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव समझ में आया है। एडजेक्टिव में हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या चल रहा है दोस्त? अच्छा ये कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए एडजेक्टिव तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डिटरमाइनर्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिटरमाइनर्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिटरमाइनर्स आपको पता है कि आइडेंटिटी और क्वांटिटी बताता है, और जबकि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है ये क्या बताता है? केवल और केवल गुण बताता है। इसके डिग्री होते हैं, इसको डिग्री के हिसाब से देखा जाता है। अगर हम पूछे दोस्तों कि ये डिग्री देखने का कितना नजरिया है तो आप कहेंगे सर 2 नजरिया है, एक डिग्री फुल होता है, दूसरा डिग्री लेस होता है। अगर हम बोले डिग्री फुल जो होता है इसको कितने नज़र से देखा जाता है तो आप कहेंगे सर इसको 3 नज़र से देखा जाता है। हम बड़ा छोटा लेवल बड़ा बना करके दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं, डिग्री फुल की ही बात चल रहा है अभी तक। कहाँ तक चल रहा है? डिग्री फुल। तो दोस्त अगर हम बोले अपने पास जो एडजेक्टिव पढ़ना है वह कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव दोस्तों? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा ये जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है ये बताता क्या है दोस्त? ये बताता क्या है? लेवल बताता है। क्या बताता है? लेवल। अर्थात ये बताता है डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होता है? लेवल होता है। क्या होता है? डिग्री के बारे में बताता है, और ये लेवल के बारे में बताता है। और ये लेवल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से भैया साहब? एक डिग्री फुल होता है और एक होता है डिग्री लेस। एक डिग्री फुल होता है और एक होता है डिग्री लेस। अच्छा ये जानना बहुत बड़ा बहादुरी काम नहीं है, इसको आप कितने अपना जीवन में उतार रहे हैं ये बहादुरी का काम है। क्या बोल पा रहे हैं कि नहीं लैंग्वेज में?
अगर बोल पा रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे से जो पॉइंट अपने पास है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तक, नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव तक ये जो टॉपिक चल रहा है, पहले यह एक बेस बनाया गया है। एक बेस के माध्यम से हम आपको यहाँ से स्पीक कराना शुरू कर देंगे। जैसे ही वर्ब पर पहुँचेंगे अंग्रेजी का स्पीकिंग यहीं से चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत खाली सीखने का प्रयास करिए, कैसे हो रहा है बोलने का प्रयास करिए, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वर्ब पर पहुँचेंगे यहीं से आपको बोलना लिखना सब यहीं से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेन पार्ट यही है। अगर आपसे पूछा जाए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे योगदान बोलने में कौन निभाता है, तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ब है सर। वर्ब नहीं पता होता तो हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं, जड़ियाँ उखाड़ नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस करने के लिए यहीं से अपना शुभारंभ होगा, और यहाँ से सबको एनर्जेटिक रहना ही पड़ेगा कि सच्चे मन से यहाँ पे अंग्रेजी बोल के ही रहेंगे। जब तक वर्ब पढ़ाया जाएगा तब तक यहाँ आप तक अंग्रेजी क्या कर पाएंगे, सीख जाएंगे। आइए देखते हैं, अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्त। तो वर्ब से ही सब कुछ चलेगा। अभी जितना ये पॉइंट चल रहा है आपके लिए केवल और केवल बेसिक बना रहे हैं कि थोड़ा सा पहले बेसिक समझो क्या है नज़रिया देखने का। अंग्रेजी को कहीं हवा तो नहीं बनाया है आप लोग। तो आइए डिग्री फुल की बात करें तो डिग्री फुल इसके भी 3 लेवल होते हैं। सबको पता है कौन कौन सा लेवल होता है दोस्तों, ये बताओ। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कौन सा होता है, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, और दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री होता है, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 प्रकार के डिग्री होते हैं, तीनों का तीनों प्रिंटिंग है आपके पास और आपके सामने है। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री का मतलब यहाँ पे तुलना नहीं किया जाता है, यहाँ पे तुलना नहीं किया जाता है। अगर तुलनात्मक शब्द लगाते हैं कि दोनों में बराबरी का संकेत होता है। जब भी दोनों में क्या होगा दोस्तों, तुलना तो नहीं होगा लेकिन बराबरी का संकेत किया जाता है। जितना बुद्धिमान ये है उतना ही बुद्धिमान ये भी है, जितना ये खाती है उतना ये भी खाती है, जितना ये पढ़ती है उतना ये भी पढ़ती है, जितना ये कमज़ोर है उतना ये भी कमज़ोर। मतलब जिस गुण में हम बात करेंगे दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आते हैं कंपैरेटिव पर। कंपैरेटिव में 2 लोगों में तुलना किया जाता है। कितने लोगों में, 2 लोगों में तुलना किया जाता है। तो 2 लोगों में तुलना हो रहा है तो मुझे इतना ही बताइए। तो 2 लोगों में एक हाईएस्ट होगा और एक क्या होगा, लोवेस्ट होगा। एक हाईएस्ट होगा और एक क्या होगा, इसमें लोवेस्ट होगा। 2 लोगों में तुलना हो रहा है तब तो हम बात करेंगे कंपैरेटिव लगा के, देन लगा के प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर देन नहीं लगा रहे हैं तब क्या होगा, उसके इस बदले भी हमारे पास शब्द है, ठीक है ना। तो पहले हम आपको सिंपल वे में ही समझाने का प्रयास करते हैं असलियत में इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न हुआ और क्या बात करता है। तो दोस्त अगर कंपैरेटिव बोले तो सीधा सीधा 2 लोगों में क्या होता है, तुलना होता है, और एक ही समान के प्रकार की चीज़ों में। और ये जो तुलना होता है दोस्तों, किस प्रकार की चीज़ों में, समान प्रकार की चीज़ों में तुलना किया जाता है, तभी यह कहलाएगा दोस्तों डिग्री। समझ में आ रहा है। तो दोस्त अगर सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव 3 या 3 से अधिक लोग हैं। कितने लोग हैं, यहाँ 2 लोग थे तो भी सही समझ में आ रहा है। सुपरलेटिव बोलेंगे तो 3 या 3 से अधिक लोग रहेंगे, 3 या 3 से अधिक लोग रहेंगे। तो इसमें से सबसे श्रेष्ठ गुण में जो रहेगा उसको कहेंगे सुपरलेटिव। क्या बोलेंगे, गुण में सबसे आगे हो, जो गुण में सबसे आगे होगा उसको हम बोलेंगे सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में जो अपने पास आता है आइडिया वह आता है, क्या लगता है भाई साहब, एसटी या ईएसटी या मोस्ट। किसका प्रयोग करते हैं, एसटी या का प्रयोग करते हैं या ईएसटी का प्रयोग करते हैं या दोस्तों मोर का प्रयोग करते हैं। यह होता है सुपरलेटिव। और इसमें हम लोग आर ई आर या मोर का प्रयोग करते हैं। मोस्ट क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मोस्ट। और यहाँ पे क्या यूज करते हैं दोस्तों, आर ई आर या मोर का प्रयोग करते हैं। और जबकि अपने पास पॉजिटिव तो है ही है। एक ध्यान रखना, जो अपने पास ये मोर मोस्ट होता है, मेनी का भी क्या होता है दोस्तों, मेनी माने भी ये काउंटेबल होता है। ये क्या होता है, काउंटेबल। काउंटेबल के लिए मेनी का मोर मोस्ट होता है। अगर हम मच लगा दे तो मच क्या होता है, अनकाउंटेबल। क्या होता है भाई साहब, मच अनकाउंटेबल होता है। तो मेनी या मच बोले तो दोनों का जो यह कंपैरेटिव होता है वो मोर ही होता है, और दोनों का जो सुपरलेटिव होता है वो क्या होता है, मोस्ट ही होता है।
तो हम बोले अगर मच आया तो मच का कंपैरेटिव मोर, सुपरलेटिव मोस्ट, मेनी आया तो कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। तो आइए बात करते हैं हम लोग किसके ऊपर दोस्तों, कंपैरेटिव के ऊपर बात चलाते हैं। बात चलाया जाए ना, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक तो नोट कर ही लिए होंगे, नहीं किया अभी तक, तो कर लीजिए फटाक से आप। कंपैरेटिव डिग्री पर, कहाँ पर भाई साहब, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री, अरे वो वाला डिग्री नहीं, एमए वाला, बीए वाला ना, कौन सा डिग्री, हाँ पीएचडी का डिग्री थोड़ी ना लेना है, एक इसका डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। वो समझ में आ रहा होगा कि हमारे भैया तो पीएचडी का डिग्री लिए हैं, हाँ एमए का डिग्री लिए हैं। अरे यार वही डिग्रियाँ तो नहीं है, कहाँ कहीं ख्याल तो नहीं आ रहा है, डॉक्टरी का डिग्री लिया है, एमबीबीएस का डिग्री लिए हैं, क्या भाई साहब कहीं ये तो नहीं ख्याल आ रहा है। साइकिल का डिग्री तो लिए ही है आप लोग, पंचर बनाने का लिए हैं कि नहीं लिए हैं, लिए होंगे, लेकिन हिमांशु सेठ तो बहुत बढ़िया से डिग्री लिया है। तो आइए दोस्त, अगर हम कंपैरेटिव बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये बताइए। इसका यही मतलब है कि यह कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, तो कंपेयर, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू कंपेयर, कंपेयर between two similar things। दो समान चीजों में दोस्तों क्या करते हैं, तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपने पास जो कंपैरेटिव डिग्री है कहाँ यूज किया जाता है, दो समान चीजों में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम आपको ये समझाए हुए थे, अगर हम अपने पास बोले कि एक लेवल है अपने पास ब्रेव, बहादुर, तो आगे अगर हम बोलें तो ब्रेवर होगा क्या, तो ब्रेवर टाइपिंग का जो बनेगा ये कौन सा टाइपिंग निकल के आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। अगर हम ब्रेवेस्ट बोल रहे हैं तो किस टाइप का आएगा दोस्त, सुपरलेटिव चल जाएगा। तो अपने पास सेकंड वाला जो टाइपिंग चल रहा है इसी को अभी हम लोग उठा के लेके चल रहे हैं। तो आइए इसके ऊपर हम लोग दोस्तों बात करते हैं और समझते हैं। अगर हम बोल रहे हैं सी इज मोर टालर, सी इज मोर टालर देन ही या हिम, ही या हिम। अब मुझे यह बताइए क्या लगेगा, ही लगेगा कि हिम लगेगा, तो सही है कि गलत है, यह काट दे हिम, चलो हिम काट दिया। अब बोलो सही कि गलत, गलत, कहाँ गलती है, मोर क्यों आ गया यहाँ पे, तो टालर का मतलब होता है लंबा, तो मोर वाला फिर से क्यों चला आया, एक ही मकसद के लिए, एक ही चीज के लिए दोनों लोग आ रहे हैं। अरे इसका मतलब अत्यधिक लंबा होता ही है, तो फिर इसको लगाने की क्या जरूरत है, गलत की सही है यहाँ पे। तो लिखना पड़ेगा सी इज मोर टालर देन ही या सी इज टालर देन ही। क्या लिखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। अगर हम इसी बात को दोस्तों एक्सप्रेस करना चाहें तो अगर लिख रहे हैं सी इज मोर इंटेलिजेंट, more intelligent and beautiful than राम। अब बोलिए सही है कि गलत है, BEAUTIFUL। अब बोलिए सही है कि गलत है, अब सही है, सही है, देख ताक के। तो फिर देन क्यों आया, क्योंकि एक ही झोंका में जहां गलती बताया जरा बस यही देखोगे, आगे नहीं देखोगे। यहाँ देन आया कि देन आना चाहिए, तो यहाँ देन कैसे आ गया, देन माने तब जब होता है,
और यहाँ पे देन कंजंक्शन है, कंजंक्शन आएगा कि देन आएगा? कंजंक्शन देन आएगा, देन नहीं आएगा। तो आइए, मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, तो भैया ये दोनों के लिए तो लगता ही है ना। तो बताइए दोनों कंपैरेटिव है कि नहीं है? अब तो सही लिखा गया है लाइन। अगर यहाँ पे हम ब्रेवर लिख दिए होते तब क्या हो गया होता? तब गलत हो गया होता। रुवाइजर लिख दिए होते तो भी क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? तो सही समझ में आ रहा है ना लिखा गया है, क्योंकि दोनों में क्या लगता है? मोर लगता ही है। मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो दोनों के लिए तो कॉमन है यह। तो सही समझ में आ रहा है, एंड से जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला चले इसी प्रकार। तो जितने टाइपिंग पढ़ाए गए उसी चीज को हम समझा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? तो बहुत अच्छा, यहाँ पर चल रहे हैं आगे की तरफ। बोलिए भाई। गलत है? क्या गलती है? रिचेस्ट। अब यहाँ पे गलती धीरे धीरे पकड़ना सीखिए। राम क्या है भाई साहब? वाइजर भी है, बुद्धिमान भी है और अमीर भी है। तो अमीर होना चाहिए, तो रिचेस्ट कैसे आ गया? क्या होना चाहिए? वाइजर एंड रिचर, देन सी की हर, सी होगा भाई साहब। आपको पता है ना क्यों सी होगा? तो बहुत अच्छा, तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब नए पॉइंट को थोड़ा सा चालू करते हैं, और नए पॉइंट जो है ये आपके लिए थोड़ा सा कामकाज का है। कैसा है यह? कामकाज का। जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा, सर बात नहीं समझ में आ रहा है। चले आगे आप, चलिए भाई आगे चले। अच्छा दोस्त, आगे की तरफ चलते हैं। कहा जाता है किसी का स्ट्रेटजी अपनाना नहीं चाहिए, अपना स्ट्रेटजी खुद बनाना चाहिए। क्यों भाई? सही बात है गलत बात है यह? अपना स्ट्रेटजी, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति क्या होता है? यूनिक होता है, अलग अलग होता है। अगर वो किसी का स्ट्रेटजी अपनाता है तो क्या वो सफलता पा पाएगा? नहीं। कहते हैं ना सर आप अपना स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्या था आपका अलग है, क्या प्रोसेस है, उसको कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे। हाँ, वहाँ से हम मोटिवेट होते हैं, कुछ अपना वहाँ से जागरूक होकर अपना कुछ नहीं रहा वहाँ से नई सोच बनाते हैं। जरूर एक नया मंजिल फिर से दिखाई देता है। जैसा अगर हम आपको उदाहरण से लेकर समझाएं तो अब यह बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ये दो व्यक्ति थे, ये डॉक्टर साहब थे और ये क्या थे भाई साहब? ये डॉक्टर साहब थे और ये लड़का पेशेंट था, आया था डॉक्टर के पास। किसके पास आया? हाँ, अपना समस्या बताया, सर मुझे ये समस्या है। डॉक्टर ने इसको दवा दे दिया, डॉक्टर ने इसको क्या कर दिया? दवा दे दिया। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बैठा था और बोला, डॉक्टर साहब के पास ये भी आया और डॉक्टर साहब से ये बोला, सर जो आपने इनको दवा दिया वही दवा मुझे भी दे दीजिए, हम भी ठीक हो जाएंगे। क्या वही दवा हो सकता है? ठीक तो हो गया है बंदा। क्या वही दवा ये जाकर अगर डॉक्टर साहब से बोले भैया मुझे वही दवा दे दीजिए हम भी ठीक, क्योंकि वो सही हो गया है, क्या वो सही हो सकता है? इसका बीमारी कुछ और है, इसका बीमारी कुछ और है। बताइए, दोनों इसी का नकल तो मारा था ये ना? नकल किसका मारा? यह इसका मारा। किसका मारा? डॉक्टर साहब से जाके बोला कि वो तो सही हो गई इस दवा से, मुझे भी वही दवा दीजिए। भाई मंजिल पर पहुंचा, मेहनत किया, किसी ने टीचर ने उसको पढ़ाया, अपना स्ट्रेटजी बनाया, उसको सफलता देख करे आपने क्या पढ़ा था वही हम भी पढ़ेंगे। अरे भाई उसकी बीमारी कुछ और है, उसका मानसिकता कुछ और है, उसका सोच कुछ और है, आपका मानसिकता सोच और कुछ और है। भाई साहब स्ट्रेटजी किसी का अपनाना नहीं चाहिए, खुद का स्ट्रेटजी बनाओ और खुद से मोटिवेट रहिए क्या करना और क्या नहीं करना है। तो बताइए किस खुद का स्ट्रेटजी बनाओगे कि कहीं का नकल मारोगे? खुद का बनाओ। अब जब अपना यूनिक बनाओगे ना तो तुम्हारा लोग कॉपी करेंगे, और किसी के साथ मैच कर जाएगा ना तो बेकार रहोगे, सब बेकार, नहीं सफलता मिलेगी। खुद का स्ट्रेटजी बनाओ और खुद की सफलता लेकर आओ। चलो दोस्तों आगे चले अब। तो दोस्त अपने पास ये अंग्रेजी के शब्द नहीं है, ये लैटिन शब्द है, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता सबसे पहला काम, क्योंकि अंग्रेजी का रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। ये अंग्रेजी का रूल नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा, ये थोड़ा सा लैटिन शब्द है, ये लैटिन के अनुसार लगाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो लैटिन शब्द कौन कौन से हैं अपने पास। क्या आप इसका नाम सुना है? जूनियर, JUNIOR। ये जूनियर दोस्तों अपने पास ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। तो ये लैटिन शब्द है। और अपने पास सीनियर का नाम आपने सुना है? SENIOR। सीनियर का नाम आपने सुना होगा, सुना है?
सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर का नाम आपने सुना ही होगा क्या भाई साहब? सुपीरियर का नाम सुना है आपने? अगर और आपसे बोला जाए प्रायर, PRIOR, चलिए इसको भी हटाइए, इंटीरियर, ANTERIOR, इंटीरियर मत बोल देना, नहीं तो सब घटिया कर दोगे काम। एक इंटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है, INTERIOR, इंटीरियर होता है, इंटीरियर होता है, समझ में आ रहा है ना? तो जूनियर हो गया, सीनियर होगा, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर होगा, प्रायर हो गया, PRIOR हो गया, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल। तो जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, प्रायर हो गया, प्रेफरेबल हो गया। अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है अंग्रेजी में तो ध्यान रखना ये लैटिन शब्द है, तो अंग्रेजी का रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। कौन सा एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा? अंग्रेजी का रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इनके लिए सबसे पहला जो काम है कि जो हम कंजंक्शन देन लगाते थे, ये कंजंक्शन देन नहीं आएगा। इनके स्थान पर जो देन लगाते थे, देन के स्थान पर क्या आएगा दोस्त? ये देन लिखना गलत हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या आएगा? टू आएगा। इसके स्थान पर क्या आएगा? टू आएगा। और सबसे दूसरा काम जो है ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है कि मोर सीनियर कर दे, मोर जूनियर कर दे, मोर सुपीरियर कर दे, मोर इंटीरियर कर दे, मोर प्रायर कर दे, मोर प्रेफरेबल कर दे। तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है। कहाँ है भाई साहब? कंपैरेटिव, हाँ ऑलरेडी कंपैरेटिव है। तो ऑलरेडी क्या है दोस्त? ये कंपैरेटिव है। और जब ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो आपको क्या इसको मोर और मोस्ट लगाने की जरूरत पड़ेगा? नहीं जरूरत पड़ेगा। तो ये सबसे जबरदस्त तरीका ये है क्योंकि ये लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? यह लैटिन शब्द है। आइए इनका भी यूज देखते हैं अपने पास। दो चार शब्दों से ही सीख जाओगे, ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे नेहा, नेहा इज सीनियर, नेहा इज मोर नहीं लगाना। अभी बताएं कि ऑलरेडी क्या है? या कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव यहीं पर यूज करते थे क्या? नेहा इज वाइजर, नेहा इज वाइजर देन श्याम। तो हम क्या बोल रहे हैं? नेहा इज सीनियर, नेहा इज सीनियर। और देन लगाया, टू लगाया, टू लगाए। अभी समझा है कि देन तो आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि अंग्रेजी का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सीनियर टू अगर श्याम लिखना है तो श्याम लिख लीजिएगा। बताइए किससे, किसका तुलना किससे हो रहा है? नेहा की तुलना श्याम से हो रहा है। तो बताइए यहाँ पर कौन सीनियर, सीनियर शब्द आया कि नहीं आया? और कंजंक्शन बताइए कौन आया है? टू आया। और प्रीपोजिशन के बाद बताओ ये क्या होता है? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कौन आता है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन आता है? तो बताओ ये श्याम प्रीपोजिशन का क्या है? यह ऑब्जेक्ट। और इसके लिए क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होता है, सबको पता है। लेकिन इसके लिए बताओ है क्या यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। ये ऑलरेडी क्या है दोस्त? ऑब्जेक्ट है। आपको ध्यान रहना चाहिए। तो बताइए सही समझ में आया है क्या ये जो बनाया गया है? इसी क्रम में हम आपको अगला लिख रहे हैं और आप बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। He is more senior, SENIOR, more senior to I या me। अब आपको यहाँ पे जवाब देना है भाई साहब। He is more senior to I और me। तो इसको हटा दे मोर को। क्यों हटा दे भाई? क्योंकि ऑलरेडी कंपैरेटिव है यार। तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम सीनियर टू यू। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं आपसे क्या हूँ भाई? सीनियर हूँ। आई एम जूनियर टू यू। तो इसका क्या मतलब समझ में? यहाँ बताइए क्या आएगा? ही इज ए सीनियर टू आई और मी। आई या मी? आई या मी? आई या मी? मी, मी बोला मी, बोला मी, बोला मी। अभी समझाए यहाँ पे? बताओ जल्दी से। अभी बताए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट कितनी जगह आता है? कहाँ कहाँ? तो फिर कहाँ आई बोल रहे हैं?
घोल घोल के पिला दिए हैं और फिर भी चिल्ला रहा है आई। मानेगा नहीं जब से अंदर डंडा नहीं पड़ जाएगा। कहा भाई साहब, मानेंगे नहीं हम, कुछ भी हो जाए आई लगाएंगे। कर्नल, ओ बाबू साहब कुछ बतावा, समझ में आता हो? क्या समझ में आ रहा है? मी रहेगा कि आई रहेगा? शाबाश, सबको समझ में आया? आई के मी, आई के मी। तो इसको क्या कर दिया मैंने? गलत। क्लियर हो गया? अगला लिखे। बैठ जाइए। बहुत अच्छा, आपने समझा। तो ही इज सीनियर टू मी, वो मेरे से क्या है? सीनियर है। क्या है भाई साहब? सीनियर माने बड़ा, जूनियर माने छोटा। अब कहेंगे यो बड़ा छोटा होता का? ओहो भैया साहब, वो सीनियर जूनियर वाला नहीं है, लंबाई चौड़ाई में बड़ा, ठीक है ना? ये पोस्ट में बड़ा जो होता है, मतलब क्वालिटी में, ये सब क्वालिटी वाले हैं, ये क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं भैया। अभी लिखा गया है, क्या है ये? क्वालिटी ना है। अभी हम आपको बोल रहे हैं वाइज, वाइज बुद्धिमान, बता, क्वालिटी तो है। तो ये चीज क्या है? ये क्वालिटी नहीं एक्सप्रेस करेगा। पढ़ क्या रहे हो? एडजेक्टिव ना पढ़ रहे हो? तो क्या एक्सप्रेस करेगा? यह क्वालिटी है, एक्सप्रेस करता है दोस्त। और ये क्वालिटी एक्सप्रेस करेगा तो किसका क्वालिटी? हम आपसे 50 साल बड़े, उससे नहीं मतलब है। वहाँ बी का शार्ट आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? स्मॉल हो जाएगा, बी हो जाएगा, वहाँ वो चलेगा। लंबाई चौड़ाई में बड़े हैं, लेकिन पोस्ट में बड़े हैं, गुण में बड़े हैं। तो गुण में बड़ा होना भैया क्या दिखाएंगे? बताओ, जूनियर, सीनियर। अब आप छोटे, हमारे से तगड़ा बुद्धि हो जाएगा पढ़ लिख कर यहीं से, तो अब क्या हो जाएंगे हमारे से? सीनियर की जूनियर? सीनियर हो जाएंगे, जूनियर थोड़ी ना कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या हो गए? अब जैसे देखिएगा, एक बुढ़ा दादाजी रहते हैं और उनसे एक छोटा सा बच्चा पढ़ लिख कर बन जाता है दरोगा साहब। आते हैं, दरोगा साहब हमारे बच्चा इतनी बचा लेता है। दरोगा साहब काहे बोल रहे हैं? भैया वो पोस्ट में क्या है, गुण में क्या है? पोस्ट में बड़े हैं ना, लेकिन एज में कौन बड़ा है? बाबू साहब बड़े हैं, दादाजी, है ना भाई साहब? तो फिर बताओ ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे गुण की बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम यहाँ पे बता रहे गुण में बड़ा होगा, क्वालिटी में बड़ा होगा, तब की बात करते हैं ये चीजें। और गुण में बड़ा नहीं है, क्वालिटी में नहीं बड़ा है, तब तो हम जानते हैं लंबाई चौड़ाई में बड़ा है, तो बिग स्मॉल तो आता ही है। यू आर बिगर देन मी, आप मेरे से बड़े हैं। यू आर शॉर्टर देन मी, आप मेरे से छोटे हैं। तब तो समझ में आ रहा है भाई साहब? आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो चले आगे, चले आगे। बहुत अच्छा, यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे क्योंकि ये वर्ड जो है गुण में बताता है, तो अगला शब्द लिखना चाहिए पिंकी। पिंकी का नाम सुना आपने? कहाँ की लड़की है ये? अरे बगल में है खड़ी, बगल में खड़ी है पिंकी। नहीं देखा अभी तक? कहाँ देखा? जादू से निकालेगा अभी। बगल में खड़ी है पिंकी, पढ़ रही है। पूछा था कल ना? कल भी पढ़ रही थी, आज भी पढ़ रही है। तो बताइए क्या करें हम? बुला दे आज? हाँ आज बुला दे क्या भाई साहब? पिंकी को बुलाए हैं? ना बुलाए? देखना नहीं चाहते हैं क्या भाई साहब? उसका चेहरा देखना चाहते हैं? दिखा दे। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ इस पिंकी को। निकाल दूँ कि रहने दूँ? ठीक है, अच्छा देखते रहिएगा। आपके सामने आ गई पिंकी। अब पिंकी को बड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा। अभी छोटी थी बेचारी, अब खड़ी हो रही है। ये कौन है? पिंकी है कि नहीं है? अरे इसका नाम क्या है? मैं पिंकी को तो बुलाया हूँ। क्या समझ में आ गया पिंकी? ये देखो पिंकी है। ये तो इसका नाम, इसका फेस दिखाइए। अरे फेस है ना दिखाना, यहाँ लगाया ना पाउडर। हे भगवान, ये भाई पिंकी है कि नहीं? पहले मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? पिंकी है कि नहीं है? दैट मीन्स लिटिल फिंगर, दैट मीन्स पिंकी।
चलो आ जाओ, जो पिंकी को दिखा दिया अब इधर आ जाओ। तुम लोग बहुत देखते हो, पिंकी के सचमुच में दिखा दिया अब। पिंकी इज, तो पिंकी इज जूनियर, पिंकी इज जूनियर देन श्याम। सही कि गलत? गलत। तब क्या होना चाहिए? टू यू टू। अब यहाँ पे लिख दिया ही या हिम, ही या हिम, ही या हिम। अब शब्द जो बना है तो उसका काम भी समझ में आना चाहिए भाई। ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस क्यों आ रहा है, सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस क्यों आ रहा है। तो यहाँ बताइए ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्टिव की प्रीपोजिशन के बाद, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद क्या आएगा हमेशा? तो ये सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा ये नोट करिए, फिर आगे चले। दिस मूवी इज posterior to that movie। अब बताइए, पोस्टेरियर माने बाद होता है और इंटीरियर माने पहले होता है। इंटीरियर माने, अब यहाँ पे यह मत लिख देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंटीरियर INTERIOR, इंटीरियर और एक्सटीरियर EXTERIOR। इंटीरियर माने भीतरी होता है और एक्सटीरियर माने बाहरी होता है, और जबकि यह इंटीरियर है, इंटीरियर माने पहले, इसका मतलब होता है अर्लियर देन। क्या होता है? अर्लियर। और इसका मतलब कहाँ गया? पोस्टेरियर माने लेटर, इसका मतलब क्या होता है? लेटर, LATTER, लेटर माने बाद, इसका मतलब बाद का होता है, और जबकि इसका मतलब अर्लियर माने पहले। तो इंटीरियर माने पहले और पोस्टीरियर माने बाद, और प्रेफरेबल मतलब इसके स्थान पे दूसरा, इसके वजह से चेंज होना। जैसे ये आपको मुझे रोटी ज़्यादा चावल पसंद है, तो क्या समझ में आ रहा है भाई? उसके स्थान पे क्या लगाओगे जो कंपैरेटिव डिग्री आएगा? तो ये प्रेफरेबल यूज करोगे। समझ में आ रहा है? आई एम प्रेफरेबल राइस, आई एम प्रेफरेबल राइस टू मैंगोज। जो भी लिखना है, मैंगो के बजाय मुझे क्या चाहिए? उसको चाहिए। जो भी बोलना है आराम से बोलिए। अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्टेरियर, हमने पोस्टेरियर बोला है, तो बताइए दिस मूवी इज पोस्टेरियर टू दैट मूवी। यह मूवी उस मूवी के पहले का है। यह मूवी, यह जो मूवी पिक्चर है उस पिक्चर के क्या है? पहले का है। हम बोल रहे हैं ये घटना उस घटना के पहले का है, तो क्या समझ में आए? दिस इवेंट इज इंटीरियर की पोस्टेरियर? इंटीरियर पहले का हो गया और बाद का है तब पोस्टेरियर हो जाएगा। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। ठीक है ना? जितना पढ़ाया गया उतना समझ में आ गया है?